नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने उत्तरी मंदिर स्थित आवास पर सोमवार को प्रेस वार्ता का एक आयोजन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि निकट भविष्य में आने वाले जो भी चुनाव होगा उसमें जन अधिकार पार्टी की भूमिका के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। वहीं पप्पू यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के संघीय व्यवस्था पर बड़ा चोट है, देश के संवैधानिक दायित्व पर बड़ा चोट है। वहीं जाति जनगणना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कभी जाति गणना पर बीजेपी खिलाफ हो जाती है, फिर बीजेपी ने अपना हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में बदल देती है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव। इस देश में किसी व्यक्ति से कोई नहीं डरता, न के पाठक जब अंग्रेज से नहीं डरा, जब मुगल से नहीं डरा, जब यूरोप से नहीं डरा, तो नरेंद्र मोदी या के पाठक या पप्पू यादव की क्या औकात है। हम डरते हैं भारत की संस्कृति से, सामाजिकता से, रिश्ते से, संविधान से, कानून से। के पाठक जी जैसे लोग हमेशा कानून के दायरे में रह करके बहुत काम किया जा सकता है। हम कानून के दायरे में रह करके 3 महीने के अंदर फांसी की सजा दिलवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राजनीति के लिए ठाएं। जो 3 बार शूटर है उसको जो चैलेंज होगा, जो गोली चलाएगा वो मरेगा। बिना गोली चलाए और बिना चैलेंज सरेंडर करने के बाद भी मारना, ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए के पाठक जी से कोई नहीं डरता। के पाठक जी चुनाव आयोग TN सेशन भी अच्छे आदमी थे। हमेशा कुर्सी और कानून से डरता है। टीचर कभी भी स्कूल से भागना नहीं चाहता। जब उनकी जिम्मेदारी 10 से 4 है तो टीचर कैसे भागेंगे। टीचर को आपने ही भ्रष्ट बनाने का प्रयास किया। सिस्टम ने उनको चावल रोटी दे दिया, ईटा बनाने के लिए घर दे दिया। टीचर को आपने ही चुनाव में लगा दिया, अन्य कामों में लगा दिया। मेरा चैलेंज है के पाठक जी को, पहले आप बच्चों को बैठने और उसको सही तरीके से पढ़ाने के लिए पूर्ण शिक्षक दीजिए, रूम दीजिए, तब 75% की बात कीजिए और टीचर की तनख्वाह काटिए। सवाल है सर कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति तमिलनाडु में हो रही है उस पर खुल करके वहाँ स्टालिन खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद ना अखिलेश यादव का ट्वीट आया है उस मुद्दे पर, ना तेजस्वी क्या है। क्या यहाँ के जो राजनेता हैं वो सामाजिक न्याय से डरते हैं? देखिए, मैं एक बात क्लियर हूँ। एक सवाल पूरा उन्होंने साफ कहा कि पहले सामाजिक न्याय उसके बाद सनातन। क्या पप्पू यादव इस प्रकार है? देखिए, उन्होंने क्या कहा इसको समझिए। जब गरीब के पेट में भूख होगा, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। पेट भरेगा तब ना हम भगवान का नाम लेंगे। जब घर में माँ बीमार रहेगी, बेटी की शादी नहीं होगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, खाना थाली से गायब हो जाएगा, तो हम तो पहले बात न्याय की करेंगे ना। सनातनी हमारी संस्कृति है, सनातनी हमारी विचारधारा है। सामाजिक न्याय मेरे जीने की ताकत है। पहले सामाजिक न्याय की पहले सनातन। सर, जीवन जीने के लिए यदि अध्यात्म की जरूरत है, मोरल वैल्यू की जरूरत है, विवेकानंद की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है, तो उसी तरह सामाजिक न्याय और सनातन, ये दोनों एक माँ है तो एक मौसी है। दोनों हमारे जीवन की धारा के लिए महत्वपूर्ण है, कोई छोटा बड़ा नहीं। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को तुलना की है, उन्होंने डेंगू और मलेरिया। सनातन धर्म को तुलना नहीं किया है। अभी आप जुम्मा 4 दिन हुआ है, अभी कुछ दिन और आप अपना पाठ पढ़ाइए। ये हाथ में लाठी लेके खाली सनातन को नहीं समझिए। सनातन का मतलब लूटना नहीं है। सनातन का मतलब किसी जाति को गाली देना नहीं है। सनातन का मतलब दलित, आदिवासी,
कमजोर तबकों से नफरत करना नहीं है। सनातन का मतलब किसी भी धर्म मजहब के विचारों को गाली देना नहीं है। सनातन का मतलब प्रेम है। सनातन हम उसको कहते हैं जो दूसरों की जिंदगी बचाए, जो दूसरों की विचारधारा को बचाए, जो दूसरों की संस्कृति को बचाए, उस सनातन की बात वो करते हैं। जो अब उन्होंने वहाँ के मंदिर में सभी जाति धर्म वर्ग को पंडित के लायक है बनाया। बोला नहीं, एक ही जाति के लोग ज्ञानी नहीं है, सभी जात के लोग ज्ञानी हैं। जो ज्ञानी है वो पंडित बनेंगे। तो कौन सा अनर्थ कर दिया। इसीलिए किसी ने डेंगू ये नहीं कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सनातनी के नाम पर कट्टरपंथ हिंदू डेंगू के समान है। सर, वास्तविक में सनातन की जो परिभाषा हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन ने यह बयान देकर बीजेपी के पाले में गेंद को दे दिया है? किसने कह दिया ये सब बात? भूख और किसान का बात है ना। साउथ में क्या चाहिए वो देखिए ना। बीजेपी के गेंद के पाले, बीजेपी तो 24 घंटा यही धंधे करता है, तो उसको कौन गेंद पाला समझे। ये सब गलत फहमी में ना रहिएगा। ये बिहार का जो कुछ मीडिया के लोग हैं ना, उसका इलाज कराना उसको जरूरी है। सर, एक सवाल है। सुशील मोदी ने कहा है कि पप्पू यादव, अब आप सोचिए, जिसकी शादी 3 साल नहीं चली, वो 5 साल वो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में कौन लोग, जिन्हें देश के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान ही नहीं, जो कमेटी में हैं, ये सब के सब बहरूपिये। पहले ही स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, इन लोगों को स्क्रिप्ट दिया जा चुका है। और अब जब भाजपा मुक्त हो रही है देश, लगभग स्टेट सब कुछ, और जब आप देश के 140 करोड़ जनता ने मन बना लिया, आप कभी अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, कभी अखिलेश को आप गाली देते हैं, कभी उद्धव ठाकरे को गाली देते हैं, कभी आप स्टालिन को गाली देते हैं। उन्होंने स्टालिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा सनातनी सभ्यता संस्कृति हमारी ताकत है, लेकिन जिस सनातनी धर्म के नाम पर कट्टरवादी हिंदू पंथी दलितों को, आदिवासियों को, कमजोरों को विचलित करती है, उसकी जीने के तरीका पर हमला करता है, वो वैसी कट्टरपंथी नहीं चाहिए। सनातन तो हमारी जीवन धारा है, सनातन तो हमारी विचारधारा है। इन लोगों का जो बीजेपी का जो सनातन है, वो दलित विरोधी सनातन है, वो अत्यंत पिछड़ा विरोधी सनातन है, वो पिछड़ा विरोधी सनातन है। और जो ऊंची जात के लोग सनातन को मानते हैं, कट्टरपंथ को नहीं मानते हैं, वो विरोधी हो जाता है। इसलिए ये सिर्फ नफरत पैदा करने वाले हिंदू हैं। देश की संविधान, कानून, लोकतंत्र पर चलने वाले जो हिंदू हैं वो सनातनी हैं, जिसकी संख्या लगभग 95, 96, 97% है। उन्होंने ये बात कही और हम लोग बिल्कुल हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोग दूसरों के विचारों का, दूसरों के धर्म का, दूसरों के प्रतिष्ठा का, दूसरी जाति के सम्मान का ख्याल रखते हैं। इसीलिए हम सनातनी हैं। जो दूसरों के धर्म को गाली देता है, जो दूसरी जाति को गाली देता है, जो दूसरी विचारधारा को गाली देता है, जो दूसरों की जिंदगी को कोलैप्स करता है, जो इंसानियत के दुश्मन हो जाए, वो कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। और बीजेपी और आरएसएस कभी सनातन हो ही नहीं सकते। इसीलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त। 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।